गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है समय और काम। आज समय और काम के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। काम की मात्रा समय के अनुपात में होती है। काम की मात्रा समय के अनुपात में होती है, अर्थात समय में वृद्धि अथवा कमी कर देने पर काम की मात्रा में भी वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। साथ ही काम की मात्रा कर्ता की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात यदि कर्ता की संख्या बढ़ा दी जाती है तो काम की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि कर्ता की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो काम की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि कर्ता की मात्रा घटा दी जाती है तो काम की मात्रा भी घट जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले इकाई समय में काम का परिणाम निकाल लेते हैं। इसके लिए अनुलोम और विलोम समानुपात के प्रयोग से भी ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं। आइए हम अपना पहला प्रश्न आपको देखते हैं। यदि 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 8 दिनों में करें तो 13 आदमी और 18 लड़के उसी काम को कम या अधिक दिनों में करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 8 दिनों में करते हैं तो 13 आदमी और 18 लड़के उसी काम को कम या अधिक दिनों में करेंगे। तो हमारा इसका उत्तर होगा कि 8 दिनों से कम दिनों में करेंगे, क्योंकि 12 आदमी के जगह यहाँ 13 आदमी हो गया। यहाँ कर्ता की संख्या बढ़ जाती है। 12 आदमी से यहाँ 13 आदमी हो गया और 16 लड़के से 18 लड़के। यहाँ कर्ता की संख्या बढ़ जाती है तो दिनों की संख्या जो है काम का जो है वो घट जाएगा, यानी 8 दिनों से कम दिन में होगा। अब हमारा ये दूसरा प्रश्न, दीनानाथ एक काम को 6 दिन में और दौलतनाथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में काम का कौन सा भाग्य संपन्न होगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दीनानाथ एक काम को 6 दिन में और दौलतनाथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में काम का कौन सा भाग संपन्न होगा। दीनानाथ 6 दिन में करते हैं और दौलतनाथ 12 दिन में। तो पहला आंसर है 1.12 + 6 भाग 1/12 - 1/6 भाग दूसरा है। तीसरा है 6/12 भाग। डी है 1/6 + 1/12 भाग। दीनानाथ इसको 1/6 भाग दीनानाथ एक दिन में करता है और दौलतमंद 1/12 भाग दौलतनाथ 1/12 भाग एक दिन में करता है।
दिन में करता है, इसलिए 1/6 प्लस 1/12 भाग, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा उत्तर डी हो गया। अब आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक गोनू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में वह कितना काम कर लेगा? यदि गोनू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 10 दिन में वह कितना काम कर लेगा? तो इसको हम इस तरह पहले एक एक नियम द्वारा, पहली विधि जो है, पहली विधि ये इस तरीके से एक एक नियम से बनाते हैं। गोनू 20 दिन में एक काम करता है, इसलिए गोनू एक दिन में काम का 1/20 भाग कर लेगा। इसलिए गोनू 10 दिन में 1/20 गुने 10 भाग, अर्थात 1/2 भाग करेगा। अब दूसरी विधि से इसको समझते हैं। समानुपात विधि से बीस दिन अनुपात 10 दिन बराबर पूरा काम अभिष्ट संख्या इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10/20 बराबर 1/2। ये हमारा आंसर उत्तर आ गया। अब हम इसको तीसरी विधि से भी बताते हैं। तीसरी विधि विचरण विधि से। दिनों की संख्या काम की मात्रा 20 और 10 दिन है, और काम का 1 दिन और x निकालना है। अब 20/10 = 1/x, इसलिए 20x बराबर 10, तो x बराबर 10/20, 1/2।
हमारा आंसर का 3 विधि से बना, फिर भी हमारा आंसर जो है सेम ही आया। अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार करते हैं तो कितने मजदूर इस दीवार को तैयार कर लेंगे? यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को तैयार कर सकेंगे? तो पहली विधि एक एक नियम द्वारा चूंकि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार करते हैं, इसलिए एक मजदूर उस दीवार को 6 गुने 12 दिनों में तैयार करेंगे। इसलिए 8 मजदूर उस दीवार को 6 गुने 12/8 दिनों में तैयार करेंगे। अब इसको 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6, यानी 9 दिन इसका उत्तर जो आया वो हमारा 9 दिन हुआ। 9 दिनों में दीवार तैयार होगा। 8 मजदूर 9 दिन में तैयार करेगा। अब हम आते हैं समानुपात के नियम के अनुसार दूसरी विधि से बनाते हैं। दूसरी विधि समानुपात के नियम से नियमानुसार आठ मजदूर अनुपात 12 मजदूर समानुपात 6 दिन अनुपात अभिष्ट राशि अर्थात 8/12 = 6 अभिष्ट राशि। इसलिए अभिष्ट राशि बराबर 12 गुने 6/8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 तिया 6, यानी 9 दिन। हमारे दूसरे विधि से सेम आंसर आया। अब हम तीसरे विधि से तीसरी विचरण विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं।
संख्या और दिनों की संख्या। बारह मजदूर और 8 मजदूर और दिन 6 और x। बारह बटा 8 इक्वल टू x बटा 6। इसलिए 8x बराबर 12 गुने 6, तो x बराबर 12 गुने 6 बटा 8। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9 दिन। ये हमारा तीसरा विधि, लेकिन हमारा आंसर सेम ही है। इस तरह हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।